हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को। प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक टीचर होने के नाते हैप्पी टीचर्स डे। आप भी मेरे गुरु ही हैं, इसलिए मैं आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे बोल रहा हूँ। आप मेरे गुरु इसलिए हैं क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ काबिलियत होती है और हर इंसान हमें पल पल पग पग पे कुछ न कुछ तो सिखाता ही है। आप मुझे जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं कि कंटेंट को और कैसे ठीक किया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, क्या इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चनों को ठीक तरीके से पढ़ाया जाए, कैसा कंटेंट दिया जाए। ये चीज़ें बारीकियाँ ही होती है और सीखा जाता है। आपको पढ़ाते पढ़ाते हम भी तो कुछ सीख ही रहे हैं। अब करंट अफेयर है तो ये सब्जेक्ट यूँ समझिएगा आपको पढ़ाने के चलते मैं सीख ही तो रहा हूँ, और क्या हो क्या रहा है। मतलब आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद ही तो पढ़ ही रहा हूँ इसको। तो आप भी तो मेरे गुरु हुए ना। तो कहते हैं गुरु तेरे उपकार का कैसी चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। तो गुरु तो वाकई ही अनमोल होते हैं। कुछ गुरु ऐसे रहे हैं मेरे जीवन में जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और ये गुरु की पद्धति ऐसी है, गुरु शिष्य की पद्धति, जो गुरु शिष्य को सिखाता है, शिष्य फिर कुछ ऐसा अपने जीवन में करता है कि अपने नीचे फिर वो किसी को सिखाने की कोशिश करता है। और ये ज्ञान तो कुछ ऐसा है जो निरंतर चलता ही रहता है। ज्ञान ही तो ऐसा है जो किसी को बताए जाओ तो ही बढ़ेगा, समेट के रखने से तो कम ही होने लग जाएगा। एक अध्यापक होने के नाते बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं मैं, और ये दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द ही कामयाब हो जाएं अपने जीवन में। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मैं भी यही कहूँगा कि आप लोग अगर कुछ मांग सके भगवान से तो एक ही चीज़ मांगिएगा, सद्बुद्धि। देखिएगा, धन दौलत ये तो मांगने की चीज़ें नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ मांगिएगा सद्बुद्धि। अगर दिमाग आपका ठीक हो जाए, शांति आपके दिमाग में हो जाए, तो आप लोग धन भी इकट्ठा कर सकते हैं, दौलत भी है, महल भी है, बंगले भी है, और न जाने दुनिया की वो सारी चीज़ें ले सकते हैं जो आपकी इच्छाएं हैं। पर मन शांत रहना चाहिए, बुद्धि अच्छी रहनी चाहिए, इसमें विकार नहीं होने चाहिए। सो खैर, आप लोग शायद मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। सो अगेन विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद आप सभी प्यारे बच्चों को। आप जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को सुगम्य तरीके से बिता पाएँ, हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहे। और टीचर्स डे पे कहते हैं टीचर्स को कुछ गिफ्ट दिया जाता है ना। तो गुरु अपने शिष्य जो अपने गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देता है। तो आज आप दक्षिणा स्वरूप ही मुझे कुछ दे सकते हैं, तो वो ये देना कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लेना, बस इतना ही दक्षिणा है अपना, और कुछ नहीं दक्षिणा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। रुमिन इज़ अ पार्ट ऑफ, रुमिन किसका पार्ट होता है। रुमिन इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। द रुमिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए पाउच, ठीक है ना, फॉर्म्स ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द। देखिएगा, जो गाय भैंस होती है ना, इनका लार्जर चैम्बर जो होता है ना, रुमिन ही होता है। जो कुछ खाते हैं वो सबसे पहले रुमिन में आता है, फिर दोबारा जो है ना मुंह के अंदर ये जुगाली करने के लिए लेके जाते हैं, तो उसको रीगर्गिगेशन प्रोसेस बोलते हैं। तुमने देखा होगा गाय भैंस को जब खाते हैं एकदम से पूरा मुंह में के अंदर ले लेते हैं खाना सारा, उसके बाद में दोबारा जुगाली करते हैं, फिर उसको जो है ना 4 टाइप के पेट होते हैं, उसके अंदर जो हनी बी वाला कॉम्ब है उसके अंदर स्टमक के अंदर जो है ना खाना चलता है आपका। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के लिए 2000 करोड़ से अधिक की कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो अभी हाल ही में 174 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, और 2000 करोड़ की सौगात से मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के लिए, समझिएगा, जैसे PWD की 19 परियोजनाएं हैं, हरियाणा जो आपका विकास प्राधिकरण निगम है DHBVN हुआ, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हुआ, इसके 37 प्रोजेक्ट है, स्वास्थ्य विभाग के कुछ प्रोजेक्ट है, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 11 प्रोजेक्ट है, करनाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, सिंचाई विभाग के 22 प्रोजेक्ट है, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विभाग के कॉरपोरेशन के कुछ प्रोजेक्ट भी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है ना अभी रिसेंटली 2000 करोड़ के हैं, इनकी घोषणा अभी मुख्यमंत्री जी ने की है रिसेंटली। इसमें टेक्निकल एजुकेशन भी है, इसमें पंचायत से रिलेटेड भी है, इसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी है, इसमें स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट है।
हरियाणा में सड़क निर्माण से संबंधित कितनी विभागों का एक कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा? तो कॉमन पोर्टल जो है ना 9 विभागों का बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे कि सड़क निर्माण में जो विभाग शामिल है उनमें से PWD है यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, एक B&R है यानी कि बजट एंड रिपोर्टेड आता है, एक NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक FMDA यानी कि फुल मॉनिटराइज्ड डोर असेंबली है। इन सबको मिला के एक ही डिपार्टमेंट एक कॉमन पोर्टल बना दिया जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके अलावा और डिपार्टमेंट HSVP यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, GMDA यानी कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मार्केटिंग बोर्ड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HSRDC हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये मैंने फुल फॉर्म्स लिखे इसलिए हैं, मजाक में नहीं लिखे हैं, ऐसा मत सोचना कि चलो सर वैसे ही बताने के लिए है। हरियाणा के पेपरों में इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में से इनडायरेक्ट क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, तो करके इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इन सभी विभागों के सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों का एक पोर्टल एक ही जगह पे कॉमन उनका अपडेट दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला जी ने इसकी घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? नाम से ही पता लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक है। ये हरियाणा में सबसे बेस्ट VC का अवार्ड भी इनको मिला है। दिल्ली में आयोजित हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में रेवरी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति है ये, पहले GJU के भी रह चुके हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे जो आपके कोर्सेस है और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनको लॉन्च किया। सबसे बेस्ट कुलपति अवार्ड 2020, विद्यासागर अवार्ड 2017, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016, एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड 2016, ये इनको अब तक जो है ना अमेठी यूनिवर्सिटी की ओर से विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पिछले 35 सालों से एजुकेशन और रिसर्च के जो फील्ड है उसमें बहुत ही बेहतरीन काम इन्होंने किया है। तो ये चीज़ें जो आप लोगों को सब याद रखनी है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार के बारे में। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2009 में हुई थी। जाटपाली गांव आप लोग जानते ही हैं, महेंद्रगढ़ का, वहां पे है ये। हरियाणा के किस जिले में रहने वाले आयुष ने पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल जीता है? पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल जीता है, ये भिवानी के रहने वाले हैं। नॉर्थ जोन एथलीट्स चैंपियनशिप में 2 से 4 सितंबर तक करनाल के कर्ण स्टेडियम के अंदर ये हुई थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर मैं पूछूं ये जो प्रतियोगिता थी नॉर्थ जोन की जूनियर एथलीट चैंपियनशिप, ये कौन से नंबर की थी? तो ये 33वें नंबर की प्रतियोगिता थी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक रहेगा, जिसमें हरियाणा के 207 खिलाड़ियों ने ओवरऑल दमखम दिखाया है इसके अंदर। और इसमें ओवरऑल नंबर 1 पे हरियाणा ही रहा है, दूसरे नंबर पे दिल्ली रहा है, याद रखिएगा। ओवरऑल चैंपियन हरियाणा, दूसरे नंबर पर दिल्ली रहा है इसमें, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन है कि हु हैज़ डिजाइंड द ट्रॉफी ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? इंपॉर्टेंट है। तो और ये फीफा थोड़ा सा न्यूज़ में भी है, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद।